बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने मोबाइल के अंदर इस तरह की पोस्ट या इस तरह की पोस्ट किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखें, एक भाई ने पूछा था कि हमें इस तरह की पोस्ट डिज़ाइन करना सिखा दें और ये भी सिखा दें कि जो इस तरह के जो आइकॉन नीचे लगे हुए हैं इनको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं और इनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कहा था एक दो दिन में इनको वीडियो बना दूंगा, तो अब मैं इसके ऊपर फुर्सत मिली है तो एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे, हम सीखेंगे कि हम इस तरह के जो नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पोस्ट के अंदर, और हम इस तरह की पोस्ट किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखें, मैं आपको इस तरह की पोस्ट डिज़ाइन करना सिखाऊंगा कि जो 3 कॉलम्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हम किस तरह से लिख सकते हैं, दरमियान में जो लाइन लगा सकते हैं ये किस तरह से लगा सकते हैं, और जो ये फुटर है इसका जो नीचे लिखा हुआ है ये हम इस तरह का डिज़ाइन करेंगे। देखें, हम इस तरह का खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, मैंने किया भी है, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि ये पहले से ऑलरेडी ये जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है ये बना हुआ ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मकसद के लिए हम जो एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे वो हम करेंगे उर्दू डिज़ाइनर को। तो देखिए, आपने क्या करना है, प्ले स्टोर के ऊपर जाना है। अगर आपके पास उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर इंस्टॉल नहीं है तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और उसके सर्च बार में आपने लिखना है उर्दू डिज़ाइनर। ये उर्दू डिज़ाइनर लिखेंगे तो देखें, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है ये वाली, ये इसका आइकॉन है, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। मैंने इंस्टॉल की हुई है तो यहाँ पे ओपन लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल लिखा आएगा तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, दूसरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि देखें, ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग जो जानते हैं उनको तो मालूम होगा, लेकिन जो नहीं जानते वो इस वीडियो को देखने के बाद उनको अंदाज़ा होगा कितनी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है ये। तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें तो इसको 5 स्टार रेटिंग प्ले स्टोर पर दे दिया करें, ताकि जो है जो एप्लीकेशन बनाने वाले हैं उनकी हौसला अफजाई हो सके और उनको जो है इस हवाले से वो मज़ीद इसके अंदर अपडेट्स शामिल कर सकें। कोई सजेशन हो आप दे सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसको 5 स्टार रेटिंग दी हुई है, तो आप इसको 5 स्टार रेटिंग दे दें और इसके अंदर जो आपने इनके बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई मज़ीद चीज़ें चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स में लिख दें, और अगर इनकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि इस मामले में हम कंजूसी करते हैं। अगर हमें किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है और वो फ़ायदा दे रही है तो हमें उसको अप्रिशिएट लाजमी करना चाहिए, ताकि ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ भी है। तो अब आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद देखिए क्या करना है कि हमने, इससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि शहबाज IT एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने यहाँ पे मेरे पास उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन, इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद देखते हैं कि इसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो लोग नए सीखने वाले हैं उनके लिए एप्लीकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर मैं पिक्सल लैब इस्तेमाल करूँ या कोई और एप्लीकेशन इस्तेमाल करूँ तो मैं आपको कहूँगा मटेरियल आप नेट से डाउनलोड कर लें या मैंने जो दिया है उसको डाउनलोड कर लें। तो उर्दू डिज़ाइनर एक ऐसी एप्लीकेशन है, आपको तमाम चीज़ें यहीं से मिल जाएंगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बस ये है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑन हो, या आप तो नेटवर्क आपने सिम का नेटवर्क यूज़ कर रहे हो या आपने वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो। नेट से कनेक्ट होंगे तो उसके तमाम फंक्शंस प्रॉपर्ली वर्क करेंगे। नेट के बगैर भी जो इसके मेन फीचर से काम करेंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन इमेजेस या चीज़ें ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए आपका नेट कनेक्ट होना लाजमी है ताकि ये काम कर सके। अब देखें, ऑनलाइन टेम्पलेट के अंदर बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, आप देख लीजिएगा। मैं न्यू पोस्ट डिज़ाइन करूँगा तो न्यू डिज़ाइन के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं अपनी पोस्ट का एक डिज़ाइन ले लेता हूँ। देखिए, मैं ये वाला साइज़ ले लेता हूँ 2:3 रेशो का, और लेने के बाद जब ये ओपन हो जाता है तो फिर हम इसके अंदर काम करना सीखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मुझे एक अपनी जो है पोस्ट रेडी करनी है, तो मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट चाहिए। तो सबसे पहले आप बैकग्राउंड देख लें। अगर आपने वाइट ही बैकग्राउंड रखना है तो आप वाइट रहने दें। कोई और चेंज करना चाहते हैं तो नीचे देखें यहाँ पे प्लस के आइकन के ऊपर अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपने देखें यहाँ पे ये BG कलर आ रहा है, ये लिखा हुआ, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जो कलर आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं वाइट ही इस्तेमाल करूँगा तो मैं वाइट ही रहने देता हूँ। अब दूसरा ये है कि मुझे इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, तो मैं प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखें, ये वाला है, प्लस के ऊपर टैप करूँगा तो यहाँ से ऐड टेक्स्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब इसके ऊपर जो मैंने हेडिंग लिखनी है वो मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई है अपने नोट्स के अंदर। तो मैं नोट्स अपने ओपन कर लेता हूँ ताकि जो है मुझे आसानी हो। तो देखिए, ये एक पोस्ट है, ये जस्ट मैं आपको एक पोस्ट डिज़ाइन करना दे रहा हूँ, तो मैं जस्ट इसके लिए एक हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया है और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वो जो मैंने कॉपी किया है।
पेस्ट करिए, मैं ऐड टू पेपर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो ऐड टू पेपर के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा कॉर्नर्स पकड़ के एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे रख के इसको मैं ऐसे साइड से बड़ा कर सकता हूँ पकड़ के इस तरह से। ये देखिए, ये इसका अगर आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करें। नीचे देखें यहाँ पे ये पट्टी, जब आप लिखाई को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे तो नीचे आपके पास फ़ॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं और पहली बार नए हैं कि उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है। 4 वीडियोज़ का कोर्स है, जिसको आप अगर एक बार देख लेंगे तो आपको उर्दू डिज़ाइनर पूरी तरह से इस्तेमाल करना आ जाएगी। तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए मेरे फ़ॉन्ट है तो ये फ़ॉन्ट के ऊपर मैं टैप करूँगा, जो टी बना हुआ है तो ये मेरे पास फ़ॉन्ट्स खुल गए हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर ये जमील नूरी नस्तालिक है, तो मैं अमूमन इसी को यूज़ करता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो उर्दू है वो अच्छी लगती है लिखी हुई और पढ़ने में के अंदर भी आसान होती है। तो मैं अमूमन इसी को इस्तेमाल करता हूँ। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैं जमील नूरी नस्तालिक को सिलेक्ट कर लिया है, तो ये मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, नीचे टेक्स्ट लिखना है जो कि कॉलम्स के अंदर होगा। तो मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं शेप के ऊपर क्लिक करूँगा। शेप के ऊपर करने के बाद मुझे एक टेक्स्ट चाहिए, तो मैं नॉर्मल दोबारा से टेक्स्ट के ऊपर ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिखूँगा। तो मैं दोबारा से अपने नोट पैड के ऊपर चले जाता हूँ। जो मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं एक ही पैराग्राफ को बार बार कॉपी करके इस्तेमाल करूँगा, जस्ट क्योंकि आपको समझाना मकसूद है, इसीलिए सिलेक्ट किया है, कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद इसको मैं ऐड टू पेपर के ऊपर टैप कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है और इसको कॉलम की शक्ल के अंदर लेके आना है। देखिए इस तरह मैं इसको छोटा करूँगा कॉर्नर से पकड़ के और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा खुला करूँगा। यहाँ से इसको छोटा करेंगे और इसको यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा खुला करते जाएंगे इस तरह से। तो ये एक कॉलम की शक्ल में बन जाएगा। देखें यहाँ पर इसको मुझे एडजस्ट करना है। आप चाहे तो 2 कॉलम रख लें, चाहे तो 3 कॉलम रख लें। इसको मज़ीद छोटा कर लेंगे तो ये 3 कॉलम्स के अंदर भी आ जाएगा। तो मैं इसको मज़ीद छोटा कर लेता हूँ 3 कॉलम्स के अंदर। देखें अब ये जो आपको जो ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, देखें यहाँ पे यहाँ से लाइन तो बराबर है राइट साइड से, लेकिन लेफ़्ट से कुछ लाइंस अंदर हैं, कुछ बाहर हैं। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखें ये फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन खुल जाते हैं। तो यहाँ पर जब खुल जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, कलर्स का ऑप्शन बंद कर दूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन को चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जस्टिफाई। एक बार आप क्लिक करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। अब मैं इसको इस क्रॉस के बटन से क्लिक करके इसको क्रॉस कर देता हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखने वाली है। देखिए जब मैंने जस्टिफाई किया तो जो आखिरी लाइन है वो क्योंकि ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो भी जस्टिफाई हो गई है, बुरी लग रही है। तो मैं दोबारा से इसको क्लिक करूँगा और एक बार और जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करूँगा। तो देखें बाकी लाइंस एज इट इज़ रही, लेकिन आखिरी लाइन जो है वो क्योंकि वहाँ ख़त्म हो गई थी तो उसको यहाँ पे रुक जाना चाहिए था, तो वो वहाँ पे रुक गई है। इसको आप यहाँ से क्लोज़ कर दूंगा। तो 2 बार आपने जस्टिफाई के ऊपर टैप करना है। जस्टिफाई के फंक्शन मल्टी हैं, तो जब आप इसको 2 बार टैप करेंगे तो एक बार अलग रिजल्ट होगा, एक बार अलग होगा। तो जो आपको सही मिले उसको सेट कर लें। देखिए मैंने ये कॉलम बना लिया, इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अब इसको मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको मैं सेकेंड कॉलम यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। इसकी मज़ीद डुप्लीकेट बनाता हूँ और डुप्लीकेट बनाने के बाद थर्ड कॉलम। अच्छा, थर्ड की जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं, या तो आप अपनी पोस्ट के सफ़े के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं या मैं अपने कॉलम को छोटा कर लेता हूँ। तो मैं अपने इन 2 कॉलम्स को मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो पहले आपने क्या करना है, कॉलम 1 लेके उसका साइज़ चेक कर लें कि आया ये साइज़ पूरा है कि नहीं। अगर मैं इस साइज़ के 3 कॉलम लेता हूँ तो मैं चेक कर लेता हूँ कि आया जो है ये 3 कॉलम्स आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, पहले एक कॉलम का साइज़ सेलेक्ट कर लें, उसको डुप्लीकेट करके देख लें कि आया ये तीनों कॉलम जो है ये 3 में सही करके आ जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट करता हूँ और अब मैं इसके ऊपर सही से काम करता हूँ। देखें ये जो 3 कॉलम्स में जब कर रहा हूँ तो नीचे टेक्स्ट काफ़ी जा रहा है। तो मैं इसके अंदर इसको एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखें ये ऑप्शन है, ये वाला, ये एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट आ रहा है इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँगा ताकि नीचे मेरी जगह बचे और बाकी जो कॉलम होगा वो मैं अगले कॉलम के ऊपर लेके जाऊँगा, बाकी जो बच जाएगी। तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ तक टेक्स्ट को रखता हूँ। रखने के बाद इसको मैं दोबारा से यहाँ से ऐड टू पेपर के ऊपर कर देता हूँ ताकि जो मेरा नीचे है मुझे नीचे जगह बच जाए, मुझे और भी चीज़ें वो जो अपना चीज़ें डालनी थी। मैं दोबारा जाता हूँ और इसको अंदर मज़ीद जगह खाली करता हूँ। देखिए मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ से कुछ और मिटा देता हूँ।
तो जब आप इस तरह से पोस्ट बनाएंगे तो आपने कुछ जगह खाली करनी है, ताकि आपको जो नीचे आपने जो अपने पोस्ट के जो अपने आइकॉन्स डाल रहे हैं, जो अपने सोशल मीडिया के लिंक्स डाल रहे हैं, उनके लिए भी जगह बच सके। तो मैं यहाँ पे इसको फुल स्टॉप लगा देता हूँ और इस तरह से आपने अपने टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और ऐड टू पेपर कर देना है। अब देखिए मेरे पास नीचे काफ़ी जगह बच गई है। अब मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ और इसको यहाँ पे सेट करता हूँ और इसको देखें ये डुप्लीकेट का ऑप्शन है, ये वाला, सॉरी मैं इसको कैंसिल करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है। डुप्लीकेट करता हूँ तो एक और मुझे कॉलम मिल जाएगा। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। जब आप इसको मैं दोबारा पकड़ता हूँ, थोड़ा सा नज़दीक करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ ताकि पीछे भी जगह है, तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, इसको थोड़ा सा नज़दीक करते हैं और इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं ताकि ये सब तीनों कॉलम जो हैं ये आसानी के साथ आ जाएं इधर। ये देखिए तो कॉलम्स आ चुके हैं। इसके अंदर इसको आप मज़ीद बारीकी से करेंगे तो खुद एडजस्ट कर लेंगे। अब फर्स्ट करें कि आपने चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा आप हाथ से इसको मैनेज नहीं कर सक रहे, तो चाहते हैं इसको सही करें, तो इसको आप सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखें ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एरोज मिल जाएंगे। तो इन एरो लेफ़्ट की मदद से इसको लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट की मदद से इसको राइट कर सकते हैं और अप एंड डाउन की मदद से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इनकी मदद भी आप ले सकते हैं। आप मेरा जो उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को इस्तेमाल का तरीका है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। और इस तरह आपने सबको एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट कर लिया, मुझे इसके दरम्यान में लाइन लगानी है तो मैं दोबारा से देखें सबको डिसलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, शेप से ऑप्शन इसके ऊपर जाऊँगा और शेप्स के ऊपर जाने के बाद बेसिक शेप्स के अंदर ये बेसिक शेप है इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से मैं लाइन ले लूँगा। अच्छा इसके अंदर मुझे लाइन शायद ना मिले तो मैं दोबारा से देखें ऊपर होम बना हुआ इसके ऊपर टैप करता हूँ तो यहाँ पे देखें इधर एक होम के ऊपर मैंने टैप किया है और यहाँ पे एक लाइंस का पूरा फोल्डर बना पड़ा है जिसके अंदर लाइंस अवेलेबल देखें। अभी आपको दिखाई देखें ये लाइंस है, लाइंस का पूरा मेन्यू है। इसके अंदर बहुत सी लाइंस हैं स्टाइलिश किस्म की जो कि आप मुख्तलिफ पोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल नॉर्मल लाइन चाहिए तो मैं ये पहली वाली ले लेता हूँ और पहली वाली लाइन लेने के बाद इसको देखें एक मिनट पहले मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से। अब मुझे एक और चीज़ है कि देखें मुझे ये ख़तरा है कि जो नीचे वाला मेरा टेक्स्ट है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो मैं देखें यहाँ पे ये लेयर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो मेरे टेक्स्ट की लेयर है इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि मैं अब मज़ीद जो चीज़ें करूँ मेरा टेक्स्ट जो मैंने सेटिंग कर ली है वो ख़राब ना हो। तो इसको मैं ओके कर दिया। मैं लेयर के ऊपर दोबारा टैप करूँगा तो ये ऑप्शन हट जाएंगे। अब मैं लाइन्स को पकड़ता हूँ और लाइन को पकड़ के इस तरह से मैं इसको यहाँ पर दरमियान में एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ लाइन को, देखें इस तरह से करके, और उसके बाद इस साइड से पकड़ के मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद पतला कर सकता हूँ। ये देखिए, और इसको अब मैं थोड़ी ज़्यादा पतला हो गया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो आपने जितना बारीकी से काम करेंगे उतनी ही आपकी पोस्ट के अंदर सफाई आएगी। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे रखता हूँ, करता हूँ और उसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, दरमियान के अंदर यहाँ रख देता हूँ। अब देखिए थोड़ी सी बड़ी होगी तो उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और अब मैं एरो की मदद से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये सही हो जाए। अब ये तकरीबन ठीक हो गई है, लेकिन थोड़ा सा और इसको लेफ़्ट पे राइट पे कर देते हैं। अब ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे। मैं दोबारा इसकी एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा और पतला कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर हो गया तो। ये देखिए ये साइज़ बिल्कुल ठीक है, अब ये सही पतली हो गई। अब मैं इसकी डुप्लीकेट बना लूँगा यहाँ पर क्लिक करके। तो अब मैं इसको एरो की मदद से ही एडजस्ट कर लेता हूँ। देखें हाथ से इतनी बारीक लाइन को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब मैं फिर दोबारा से मेरे से अंडू प्रेस हो गया तो मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा बारीक कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको बारीक कर लेते हैं। एक बार दोबारा कोशिश करते हैं ताकि थोड़ी सी बारीक हो जाए। गलती से मेरा अंडू के ऊपर हाथ लग गया तो ये एक से पीछे हो गया। अब ये बारीक हो गई है तो मैं इसकी डुप्लीकेट दोबारा से बना लेता हूँ। सॉरी पहले मैं इसको थोड़ा सा लेफ़्ट राइट से एडजस्ट करता हूँ। अब मैं इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ और डुप्लीकेट करने के बाद इस एरो की मदद से इसको मैं ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको हाथ से पकड़ के मूव कर लेता हूँ और बाकी जो है फिर अगर मज़ीद कोई कमी हुई तो उसको मैं एरो से एडजस्ट कर लूँगा। तो देखें इस तरह मैं इसको यहाँ पर ला कर रख सकता हूँ।
तो ये अगर आपने मुस्तकिल इसी तरह की पोस्ट देनी है तो आपको एक बार जहमत होगी कि आप एक टेम्पलेट डिज़ाइन कर लेंगे, बाद में आप इसी के अंदर एडिटिंग करके कर सकते हैं। मैं इसके अंदर टेक्स्ट को चेंज नहीं कर रहा, वो आप खुद चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब मैं इसको देखें लॉक कर देता हूँ, ये लाइन को भी लॉक कर दिया, इसको भी लॉक कर दिया, ताकि ये जो सेटिंग हो चुकी है ये ख़राब ना हो। अब मुझे नीचे यहाँ पे सोशल मीडिया के आइकॉन ऐड करने हैं, तो देखिए मैं प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए ये PNG लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास लिस्ट खुल जाएगी। इसके अंदर सोशल मीडिया आइकॉन के नाम से ये देखिए सोशल मीडिया, ये पूरा एक टैब बना हुआ है। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत से सोशल मीडिया के आइकॉन्स आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखिए मज़ीद लोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो मज़ीद भी आपको नज़र आ जाएंगे। तो इनको आप इनमें से तमाम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पोस्ट के अंदर। देखें जो उस पोस्ट के अंदर जो इस्तेमाल हुआ था वो ये वाला है, एक व्हाट्सएप का है, ये उसमें यूट्यूब का और फेसबुक का इस्तेमाल हुआ होता है। देखें ये यूट्यूब का है तो आप यूट्यूब को ले लें, और ये फेसबुक का है, फेसबुक को ले सकते हैं। तो देखिए मैं फेसबुक को ले लेता हूँ, पहले फेसबुक को ले लेते हैं। अब मैं दोबारा से इसको पर क्लिक करता हूँ ऐड के ऊपर और दोबारा PNG इमेजेस के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी सोशल मीडिया का टैब खुला हुआ है। जब एक बार जो टैब खोलेंगे नेक्स्ट टाइम भी आपको वही खुला हुआ मिलेगा। अब मैं मज़ीद नीचे जाता हूँ, मुझे यूट्यूब का चाहिए तो मैं यूट्यूब का भी ले आता हूँ। इसी तरह आपको व्हाट्सएप का चाहिए, आप व्हाट्सएप का भी ले आएँ, आपको जो चीज़ चाहिए आप ले आते हैं। फ़िलहाल 2 मैं ले आता हूँ क्योंकि 2 ही बहुत है, नीचे जगह भी थोड़ी है तो मैं 2 को ले आता हूँ। तो मैं देखें यहाँ पे इसको रखता हूँ इस तरह से, और इसको जो YouTube वाला है इसको मैं ला के रखता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से आप जो है वो, बल्कि इसको आगे करके रख लेता हूँ, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए जब आप इसको पकड़ते हैं तो ऊपर ग्रिड लाइंस ऑन हो जाती हैं, ताकि इससे आपको आसानी होती है कि आप लाइन टू लाइन इसको मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसका मुझे साइज़ छोटा बड़ा करना हो तो देखिए आप इसको यहाँ पे रखें, उसको यहाँ से पकड़ के साइज़ छोटा कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद थोड़ी इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ तो देखें इसका आप इस तरह से साइज़ छोटा कर सकते हैं इन कॉर्नर्स की मदद से, और बड़ा कर सकते हैं। दोनों का एक ही साइज़ रखना चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे रख के इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, नीचे रखता हूँ तो साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और फिर मैच करके देख लेता हूँ कि दोनों का साइज़ सेम है। ये देखिए इसको मैं यहाँ पे रख दिया है और इसको मैं यहाँ पे, तो आप अपने साइज़ अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिए। अगर अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर लिंक्स लिखने हैं तो मैं दोबारा इसको डिसलेक्ट करता हूँ, प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐड टेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ तो देखिए मेरा जो फेसबुक का है, फेसबुक के ऊपर मैं लगा देता हूँ शहबाज IT अकेडमी। ये देखिए ये मेरा शहबाज IT अकेडमी लिखा हुआ आ गया। इसको मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ तो फ़ॉन्ट के ऊपर जाऊँगा और इसका कोई भी नॉर्मल सा जो सिंपल सा फ़ॉन्ट जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं रख सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं ये वाला फ़ॉन्ट रख लेता हूँ, कुछ सही लग रहा है। आप फेसबुक के ऊपर आएंगे तो आप इसको शहबाज IT अकेडमी को सर्च करेंगे फेसबुक के ऊपर तो आपको वहाँ पे भी ये मिल जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इन कॉर्नर्स की मदद से, उसको मैं ला के यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर मज़ीद जो चेंजेस करना चाहिए वो सब के सब आप कर सकते हैं। इसका साइज़ मज़ीद छोटा कर सकते हैं, अगर हाथ से छोटा नहीं हो रहा तो देखें यहाँ पे ये साइज़ का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें, उसको थोड़ा सा छोटा कर लें। अमूमन इन छोटी सी जगहों पे लिखना और साइज़ को एडजस्ट करना फिंगर से मुश्किल होते हैं, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए ये मैंने कर दिया, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ, उसको सेलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं एक डुप्लीकेट बनाता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर एडिट करता हूँ, उसके बाद मैं जो है यूट्यूब चैनल का भी यही लिखना है तो मैं इसको यूट्यूब चैनल के अंदर इसका हैश लगा देता हूँ। देखें अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे और हैश लिख के शहबाज IT अकेडमी बगैर स्पेस के लिखेंगे तो आपको मेरे चैनल के तमाम चीज़ें जो है वो नज़र आ जाएंगी, तो आप उनको देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये चीज़ें मैंने लिख दी। फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं अपने ज़रूरत और के हिसाब से। जो नीचे वाली पट्टी है इसके अंदर भी आपने कुछ लिखना है तो इसकी मज़ीद कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद देखिए ये आ गया तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ फॉलो अस या सब्सक्राइब, क्योंकि यूट्यूब चैनल है तो मैं इसको लिख देता हूँ सब्सक्राइब बस ले देता हूँ। फिर
इसका आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये सब का सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मैं कलर जो है वो वाइट कर लेता हूँ ताकि ये नीचे वाली पट्टी के ऊपर ये नज़र आए सही करके। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। इसका मज़ीद आप छोटा करना चाहें तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें ये काफ़ी दूर हो गया। अगर आप चाहते हैं इसको नज़दीक से करें तो देखें, जब आप ब्लैंक एरिया के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पट्टी आपके पास आती है। इसमें देखें ये जूम का ऑप्शन है, इसको क्लिक करें और दोनों फिंगर से इसको जूम कर लें इस तरह से करके। जब ये दोनों फिंगर से आप जूम कर लेंगे तो अब आपके पास ये पूरा सामने आ जाएगा। अब सामने रखें और दोबारा इस पट्टी के ऊपर क्लिक करें तो देखें अब आप इसको पकड़ें और उसके अंदर मज़ीद जो चेंजेस करनी है वो करें। मुझे फ़ॉन्ट इसका सही नहीं लगा तो मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। कोई सिंपल सा फ़ॉन्ट रखता हूँ, देखें ये वाला सही है, सब्सक्राइबर्स। इसका मैं साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है कि जो मैं ये चीज़ें किस तरह से कर रहा हूँ, तो आप जो मैंने चैनल पर वीडियोज़ दी हैं उसको आप लाजमी देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। देखें सब्सक्राइबर्स ये मैंने लिख दिया। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इसके ऊपर जो चाहें वो लिख सकते हैं। इसको मैं ख़त्म करता हूँ। इसकी एक और डुप्लिकेट बनाता हूँ। डुप्लिकेट बनाने के बाद इस एरो की मदद से जो है मैं पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मुझे नज़र आए कि वो डुप्लिकेट जो है वो कहाँ पे आई है। कलर चेंज कर लिया है। मैं इसको जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट किया है, इसकी मैं कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया है, इसकी डुप्लिकेट बना ली। डुप्लिकेट बनाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मूव करके लेके आता हूँ। अब मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि नज़र आ जाए सही करके। अब मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। अब मैं देखें, अब मुझे जूम आउट करना है तो जूम आउट करने के लिए क्या है कि मैं दोबारा से बाहर कहीं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद देखें ये जूम का बटन दोबारा क्लिक करूँगा तो अब मैं ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको टैप करूँगा तो ये बिल्कुल साइड पे हो जाएगा। जब ये साइड पे हो गया तो अब मैं इसको दोबारा से एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं दोबारा से वो जो मैंने कॉपी बनाई थी, लेयर को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास वो कॉपी है और इसकी मैं दोबारा लेयर के ऑप्शन को गायब करता हूँ तो देखें इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ लेके आ जाता हूँ और मैं अब दोबारा इसको जूम के ऊपर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि इसको मैं आसानी से काम कर सकूँ। ये मेरे सामने आ गया। मैं दोबारा जूम के ऊपर क्लिक करूँगा तो जूम की एक्टिवेशन ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इसको पकड़ूँगा और इसको आराम से यहाँ पे रख के इसका कलर चेंज कर दूँगा, वाइट ही रखूँगा ताकि ये वाज़े नज़र आए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉलोअर्स। तो अच्छा, ये एस 2 बार हो गया तो एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। ऐड टू पेपर तो फॉलोअर्स लिख दिया। इसके अंदर आप मज़ीद जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। बड़ा करना चाहें बड़ा कर दें, छोटा करना चाहें छोटा कर दें। और ये जो लाइन लिखी है ऊपर वाली शहबाज IT अकेडमी, ये अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे तो इसको मैं दोबारा से फ़ॉन्ट के ऊपर जाता हूँ तो फ़ॉन्ट नॉर्मल। असल में चीज़ ऐसी लिखें ताकि किसी को समझ आ जाए। अगर ऐसी इंग्लिश में लिखेंगे, ऐसा फ़ॉन्ट रखेंगे कि जो किसी को समझ नहीं आएगा तो फिर भी मसला है। तो मेन मकसद है कि किसी को लोगों को चीज़ें समझ आ जाएँ। तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ये फ़ॉन्ट सही है। इसको मैं यहाँ से साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि जगह भरी जो है वो आ जाए। साइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से इसको बड़ा कर लेते हैं। अब मैं देखें इसको डिसलेक्ट करता हूँ। देखें ये डिसलेक्ट का बटन है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हर चीज़ डिसलेक्ट हो जाएगी। अब जूम के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिंगर से इसको दोबारा से छोटा कर लेता हूँ और इसका भी मैं फ़ॉन्ट चेंज कर दूंगा। जो मैंने ये यूट्यूब के ऊपर लिखा है ये देखें, ये सही समझ नहीं आई तो मैं दोबारा जूम के ऊपर क्लिक करूँगा। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट के ऊपर जाता हूँ तो इसका भी फ़ॉन्ट जो है वो डिसेंट से रख लेता हूँ, ये वाला, ताकि ये आसान हो। साइज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो साइज़ माइनस से इसको ऐसे छोटा करते जाऊँगा। अच्छा, इसके साथ मैंने हैशटैग लगाया था वो गलत जगह लग गया। मैं दोबारा एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको मिटाऊँगा और हैशटैग इसके यहाँ पे लगा दूँगा। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ तो देखें ये सही जगह पे आ गया। अब ये हैशटैग के साथ आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ इसलिए अभी YouTube/शहबाज IT अकेडमी मुझे नहीं मिला। जब मोनेटाइज हो जाएगा तो ये मिल जाएगा।
अब मैं दोबारा जूम के ऊपर क्लिक करूँगा और जो टॉप के ऊपर जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। अभी देखेंगे इस तरह से आप सोशल मीडिया पोस्ट भी लगा सकते हैं। अब अगर इसके ऊपर देखें, मुझे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा दूर दूर लग रहा है, तो इसको देखें थोड़ा सा फोन सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो ये वर्ड स्पेसिंग है, इसको आप कम कर दें ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। थोड़ा करीब होगा तो ये अच्छा लगेगा। बस इसको यहाँ से ख़त्म करें और अब इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसका आप कोई कलर देना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर आप जो है इसको शेडो देना चाहते हैं तो आप शेडो दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट कर ये कलर रखना है या ये कलर रखना है, और उसके बाद इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ, शेडो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक हल्का सा शेडो जो वो दे सकते हैं। शेडो का कलर जो है वो दे सकते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं। और जो शेडो की सेटिंग है इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको, और ये जो फैलाव है इसका थोड़ा सा कम करते हैं और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ऊपर की तरफ इस तरह से। देखिए इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने उसके अंदर सिखाई हुई हैं जो मेरे ट्यूटोरियल्स हैं। अगर आपको परेशानी हो रही तो आप इनको लाजमी देखिएगा। तो ये मैंने सेटिंग कर ली, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, एक पट्टी ऐड करनी है, तो मैं देखिए यहाँ डिसलेक्ट करता हूँ, प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, शेप के ऊपर जाता हूँ तो एक शेप को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। देखिए मैं होम के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से बेसिक के ऊपर क्लिक करूँगा तो बेसिक शेप आ जाएगी। मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मैं ये ले लेता हूँ एक बॉक्स, और इसको ज़रिए से मैं इसको पकड़ के ऐसे बड़ा कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा करते हैं और यहाँ से इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं, और इसको छोटा कर देता हूँ, और छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। करने के बाद अब मुझे यहाँ पे इसका थोड़ा साइज़ अगर कम करना है तो मैं इसका साइज़, मतलब जो इसके अंदर कलर चेंज करना है तो मैं कलर जिसके अंदर कुछ भी रख सकता हूँ। जैसे कोई लाइट सा कलर, जैसे फर्स्ट कलर यही रख लिया। अब इसको मैं लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद मुझे इसके अंदर लिखना है तहरीर, मतलब एक टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं टेक्स्ट के ऊपर जाऊँगा, मतलब जिसने ये आर्टिकल लिखा है उसका नाम लिख देता हूँ, तो मैं इसमें लिख देता हूँ तहरीर, कॉलन लगा के मोहम्मद उस्मान, फर्जी नाम लिख देता हूँ। तो देखें ये टेक्स्ट आ गया है। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे लिखूँगा। अमूमन इस तरह की पोस्ट होती है, कोई आर्टिकल लिखते हैं तो आप इसके अंदर अपना नाम रख सकते हैं अगर आपने ही लिखा हुआ है। तो इसका रंग वाइट कर लेते हैं या जो आपको अच्छा लगता है, बस ये सही है। इसको कॉपी करते हैं तो इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा एरोस की मदद से इसको एडजस्ट करते हैं ताकि ये आसानी से हो जाए। तो देखिए ये हो गया। अब अगर आपने बैकग्राउंड के कलर चेंज करने हैं, अब एक बार उस पोस्ट को देख लेते हैं कि वो जो पोस्ट थी वो इसी तरह की थी या इसमें कुछ चेंजेस थी। तो ये देखें ये इसी तरह पोस्ट थी। अब नीचे देखिए अगर मुझे वेबसाइट ऐड करनी है तो इसका भी सेम प्रोसेस वही है कि हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे आऊँगा और नीचे एक मज़ीद पट्टी ऐड करनी है, तो मैं इसी पट्टी को जो है वो कॉपी करूँगा, ये वाली, इसको इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ। अनलॉक करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी एक डुप्लीकेट यहाँ से क्रिएट करता हूँ और इसको मैं सबसे नीचे बॉटम पे लगा देता हूँ। बॉटम पे लगाने का आसानी का तरीका ये कि देखें अलाइन है, इसको मैं टैप करूँगा। टैप करने के बाद सेंटर हुआ है तो बॉटम पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये बॉटम के ऊपर आ जाएगी। और अब मुझे लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसको मैं इन आइकॉन्स से पीछे ले जाता हूँ ताकि ये आइकॉन्स के पीछे हो। ये देखिए जो मैंने आइकॉन 2 लगाए थे ये इसके पीछे नज़र आनी चाहिए, तो मैं इसके पीछे कर दिया। देखिए इसको लेयर को बंद करते हैं और इसको मैं अगर छोटा करना चाहता हूँ मज़ीद तो इसको छोटा कर सकता हूँ। अब देखें इस हिसाब से जो मेरा ये वाला आइकॉन है ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अब इसके क्योंकि जब ये लाइन आई है सामने तो अब थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है। तो आप इसको खैर बारीकी से एडजस्ट कीजिएगा। मुझे इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखना है तो मैं इसी उस्मान जो तहरीर लिखी है इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी डुप्लीकेट बनाता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको मैं यहाँ नीचे लेके आता हूँ और इसको एडिट के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ www.shehbazitacademy.com।
blogspot.com blogspot.com। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, मैंने अपनी वेबसाइट भी बना ली है, एक ब्लॉग बना लिया है गूगल ब्लॉगर के ऊपर। अभी इसके अंदर काम जारी है, जब ये मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको डोमेन के ऊपर .com के ऊपर भी शिफ्ट कर दूंगा। तो आप भी इसको विज़िट करना चाहें तो विज़िट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके अंदर काम हो रहा है, इंशाल्लाह इसके अंदर जल्द काम मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो इस तरह से देखें, आप यहाँ पे वेबसाइट को एडजस्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट किया है, अलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको देखें बॉटम के ऊपर रखेंगे। तो अब मैं दोबारा इस एरो के ऊपर जाता हूँ, तो इसको मैं एरो से थोड़ा सा ऊपर करता हूँ कि बहुत नीचे हो गया है। इस तरह एक स्टेप नीचे करते हैं और अब इसको मुझे सेंटर में करना है, तो अलाइन सेंटर ये वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये सेंटर हो जाएगा। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं या इसके अंदर शेडो ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ और इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। तो देखिए इस तरह से अब मैं ये वाली जो यूट्यूब वाली पोस्ट है ये थोड़ी सी ऊपर है, तो इसको आप नीचे एडजस्ट कर सकते हैं या जिस तरह आप करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। जब आप ये डिज़ाइन कर लें तो आपने क्या करना है, देखिए टॉप के ऊपर सेव का बटन है, इसके अंदर आप मज़ीद एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मज़ीद खूबसूरती ला सकते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दिया है, आप 3 कॉलम्स के बजाय 2 कॉलम्स में रखेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत तहरीर आ जाएगी। तो आप इसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद इसको इस सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से देखें जो इसको आपने 100% पे कर देना है, फुल कर देना है। फुल कर देंगे और यहाँ JPG यूज़ कर लें या PNG यूज़ कर लें। मैं JPG यूज़ करता हूँ, JPG कर लेता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको फुल करने से ये होगा कि जो आपकी जो इमेज की क्वालिटी है वो हाई डेफिनेशन के ऊपर सेव होगी, तो इससे अच्छी इसका जो लुक है वो अच्छा होगा और इसका जो इसके पिक्सल जो है वो फटेंगे नहीं जूम करने के ऊपर भी। देखें तो ये सेव हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और बंद करने के बाद इसको होम पे क्लिक करते हैं, नीचे आता हूँ और इसको जाके मैं देख लेता हूँ मेरी फाइल मैनेजर के अंदर। ये देखिए ये मेरी पोस्ट जो है ये रेडी हो गई है। तो आप बैकग्राउंड के अंदर कलर्स ऐड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया देना था कि आप इस तरह की पोस्ट किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।